नमस्कार। नमस्कार। आप सब लोगों से मैं क्या कहूँ, ये जो दिन गुज़रे हैं जब से ये क्रैश हुई है एयर इंडिया की फ़्लाइट की, तब से कुछ ना कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ निकल कर के आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, तरह तरह की बातें हैं। और मैं इसको देख रहा हूँ, पूरा 1 महीना हो चुका है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी लगा दी है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की ब्यूरो ने। तो जैसा हम चाहते थे, और मैंने कई जगह पे इसको कहा है और टेलीविज़न पे मैं बोलता रहा हूँ कि साहब जो जहाज़ों की मेंटेनेंस की ज़रूर ध्यान देना चाहिए और पायलट्स के उस पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि पायलट को तो हमेशा ही दोषी बना दिया जाता है। हर क्रैश का रिकॉर्ड है कि पायलट को कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके ये कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ा पैसा इनके पास है, ये उठा करके पायलट को ब्लेम कर देती हैं। पायलट तो एक तो जा चुका होता है, जवाब देने के लिए होता नहीं है। अब आप आराम से आप उसकी फैमिली को दर्द दे के चले जाते हैं। आप सोचिए कि कितना टाइम लगता है, ड्रीम लाइनर हो, चाहे एयरबस का पायलट हो, 320 का हो, चाहे 380 का हो, और इसी तरह ड्रीम लाइनर हो, 737 का। कहने मतलब है कि एयरलाइन का पायलट बनने में कितना सेक्रीफाइस एक पायलट को करना पड़ता है। बहुत तो गरीब घर से बेचारे लड़के आते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। और किस मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि बड़े जहाज़ उड़ाने का उनका मौका मिले, और वो अपनी जान पे खेलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि जहाज़ सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाए। उसके बाद कोई हादसा हो जाता, पायलट कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है। हज़ारों लाखों में शायद कोई ऐसा होगा जिसने सुसाइड किया होगा, एक आध केस आए हैं। लेकिन जिस अभी हम क्रैश की बात कर रहे हैं, एयरबस ड्रीम लाइनर की, इस एयरक्राफ्ट की शिकायतें बहुत पहले आ चुकी हैं। और जो हमारे पहले बैच के जहाज़ आए थे, जो दिए थे बोइंग ने, ड्रीम लाइनर 787, इन जहाज़ों के ऊपर शिकायत शुरू से ही थी। बल्कि जो क्वालिटी कंट्रोल की एक इनकी मैनेजर हुआ करती थी, उसका नाम था मिसेस सिंथिया। जब ये हमारे ये जहाज़ फेरी करने के लिए तैयारी कर रहे थे, भारत आने की तैयारी कर रहे थे, निकाल के खड़े कर दिए गए थे, हमारी ब्रांडिंग हो चुकी थी इन जहाज़ों की, तो उस लेडी ने जाके अपने हेड से कहा था कि इसके अंदर, इंजन के अंदर पार्ट पड़े, पार्टिकल्स पड़े हैं, उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाई है और बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जहाज़ वो की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद लिखा है, मिसेस सिंथिया के स्टेटमेंट है, और मैं उसको दे सकता हूँ, और वहाँ के अखबारों ने छापा है अमेरिका के, और बल्कि वहाँ का एक बड़ा अखबार है संडे गार्डियन, उसने भी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, अपना काम करिए, कंटिन्यू करिए, ये जहाज़ अमेरिका में उड़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये इंडिया जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उन लेडी का। अब इस क्रैश से पहले भी मैं बता दूं, निप्पॉन एयरलाइंस का, जापान की एक एयरलाइंस का ये जहाज़, सेम जहाज़ लैंडिंग के ऊपर था, और कुछ सेकंड के लिए फ्यूल अचानक बंद होता है। जब रिवर्स थ्रस्ट पायलट अप्लाई करता है, उस वक्त इसका फ्यूल कट ऑफ हो जाता है अचानक, और कुछ सेकंड के बाद वो दोबारा ऑन होता है। ये शिकायत इस 787 ये की निप्पॉन एयरलाइंस ने की थी, उस पर जांचें हुई थी, जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए थे, और यही शिकायत आई थी एग्जैक्टली। और यही शिकायत इस जहाज़ की भी है। मैंने बिगनिंग में, द फर्स्ट डे मैंने ये बात को कहा था कि ये एयरक्राफ्ट की या तो हैकिंग की गई है, या इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो इसका कंट्रोल है वो आपके फेडेक्स सिस्टम से, जो सामने आपके कंप्यूटर लगे होते हैं, जो आपकी ग्लास कॉकपिट होती है, उसी से कनेक्टेड है इसका फ्यूल सप्लाई का। तो उसको हैक करना, उसके बाद उसको अपने हिसाब से बंद करना, खोलना किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। और ऐसा हमारे एक PSLV के साथ भी हुआ था, जो हमारा सैटेलाइट गया था, करीब 200-250 किलोमीटर ऊपर था, और उसको हैक करने की कोशिश किसी देश ने करी थी, और हम लोग को पता है सब चीज़ें, और वो आई भी थी, डोमेन में भी आई थी। उसके बाद था वो किसी तरह उसको बचाया गया। तो एक एयरक्राफ्ट को जो लो हाइट के ऊपर होता है, तो उसको हैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और रही बात, जैसे कहा गया था शुरू में, पहली रिपोर्ट के अंदर भी 2 दिन पहले जो दिया गया था कि साहब वो फ्यूल कॉक जो है, जो फ्यूल सप्लाई जो है, वो दोनों की बंद हो गई थी 1 सेकंड के अंदर। अब आप बताइए कि उसका जो सिस्टम है उसको पुल करना पड़ता है, और पुल करके हम ऊपर करते हैं ऑन होता है, नीचे करते हैं तो शट ऑफ होता है। तो आप दोनों साथ साथ होते हैं, पहले इंजन का लेफ्ट में होता है और दोनों पायलट साथ बैठे हैं, उनके बीच में होता है। अब आप देखिए कि उसको उठा करके एक बार किया ऑन या ऑफ किया, फिर उसके बाद दूसरे वाले किया
क्या 1 सेकंड में दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और इंजन को ऑफ होने के अंदर, इंजन को ऑफ होने में 2 से 3 मिनट तो लग ही जाते हैं। और अगर आप इसे शट ऑफ कर रहे हैं ये नॉब से, जिसको कहा गया कि ये ऑफ थे, तो पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा तुमने किया? उसने मना कर दिया, हमने नहीं करे। यानी पे कहीं मेल फंक्शनिंग हुई है, कहीं पे इसकी एयरक्राफ्ट के अंदर फ्लॉ है, कहीं पे फॉल्ट है मैकेनिकल, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, कंप्यूटर से हो सकता है, या तो हैक किया गया, ये तो कहीं ना कहीं से ये खराबी जहाज़ के अंदर है, लेकिन पायलट को ब्लेम देने की कोशिश की जाती है। मैं तो शुक्रिया करना चाहूँगा DGCA का, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का, कि उन्होंने कल इसके ऊपर सारे जहाज़ों की मेंटेनेंस के ऊपर जांच लगा दी है। कम से कम इनका देखेंगे स्टैंडर्ड क्या है, ऑडिट लगा दी गई है, बहुत अच्छा है, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत से पायलट से जो ब्लेम आता, कम से कम उन पर ब्लेम तो नहीं आएगा कि हर बार एक शिकार बनता, पायलट बनता है, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है हमेशा के लिए। कितने लोग मरते हैं और ये कंपनियां बच निकलती हैं सफाई से। मैंने निप्पॉन एयरलाइंस का भी जिक्र किया है, रिकॉर्ड में जाइए आपको मिल जाएगा। निप्पॉन एयरलाइंस का ड्रीम लाइनर लैंडिंग के टाइम के ऊपर जब उसको रिवर्स थ्रस्ट उसने किया, उसने उसका शट ऑफ हो गया था ऑटोमेटिकली। वो कैसे हुआ था? तो ये बहुत ही आज अच्छी खबर आई है कि DGCA ने जांच लगा दी, सारी एयरलाइंस के एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा मेंटेनेंस का, इसकी ऑडिट लगाई है। ऑडिट तो उन्होंने पहले भी लगाई थी, लेकिन कितना वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना किया गया, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है इस क्रैश के बाद से बहुत लोगों की आंखें खुल गई हैं, बहुत से लोगों को समझ में आ गया है। और हमारे पायलट्स को भी ये है, मैं अपने ब्रदर्स को कहना चाहूँगा, मुझसे छोटे हों उम्र में, बड़े हों उम्र में, मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग सब ब्रदर्स हैं। कम से कम हम लोग चौकन्ना रहें, इस तरह की साजिशों से हम बचें कि कंपनीज हम लोग को मूर्ख बना करके ब्लेम ठोक देती है पायलट्स को। मैं एक चीज़ अंत में कहना चाहूँगा जो मुझे पहले कहनी चाहिए थी। मैं पब्लिक 24 चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इस बात के लिए उन्होंने कहा कि साहब हमको करना ही करना है। और मैं दिल्ली से निकला हूँ 50 किलोमीटर दूर, इसका मैं जेवर के पास का जो ये फूड कोर्ट है वहाँ पर मैं आया हूँ, तो उन्होंने मुझे रोका है कि मैं आ रहा हूँ और मुझे शूट करना ही करना किसी हालत। ये दूर से चल के आए हैं दिल्ली से इसको हमारे स्टेटमेंट को लेने के लिए। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोग आए इतनी दूर, पीछा करके आए मेरी गाड़ी का, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।